Students, in today's session, we are going to start with question number 4 of exercise 8.2. We are studying chapter number 8. Chapter's name is Introduction to Trigonometry of class 10th Maths. ओके सो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमने अब तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है कि ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच होती है मैथ्स की जो कि डील करती है विद ट्राइंगल्स और उसके साइड्स और उसके एंगल्स के रिलेशनशिप के साथ, ठीक है। और उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने पढ़ा था देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन आवर कोर्स, साइन कॉस टेन। आगे बताइए तीन, बाकी के तीन। cosec, sec and cot. वेरी गुड, कॉसेक, सेक एंड कॉट। फिर हमने उनकी रेशियोज भी पढ़े थे कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हम किस तरह से उसको साइन कॉस टेन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इफ वी हैव द वैल्यूज ऑफ द साइड्स, इफ वी हैव द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट। आफ्टर दैट वी स्टडीड द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स from angle 0 degree to angle 90 degrees. So I hope you all have learned the values of all the trigonometric ratios, especially sine, cos and tan. Have you learned? Yes, ma'am. Very good. So this exercise was based on the values of the trigonometric ratios at different angles. एंड लास्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत कर रहे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है इनको पढ़कर। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव इज साइन ए साइन ब्रैकेट a plus b is equal to sin a plus sin b। मैम हाँ मैम इसमें ब्रैकेट को मैम ओपन कर दिया है। हाँ, अब हमें ये देखना है कि क्या ये करेक्ट है, इज इट करेक्ट। तो यहाँ पे a और b एंगल्स है, हम a और b की कुछ भी वैल्यूज ले लेते हैं। चलो, तो a की वैल्यू सपोज हमने 30 डिग्री ले ली और b की वैल्यू हमने सपोज 60 डिग्री ले ली, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पुट करके देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर a और b की वैल्यू पुट कीजिए, सो इट विल बी 30 प्लस 60। एंड राइट हैंड साइड पे पुट कीजिए मैम सुमित को ज्वाइन कर लो। क्या बेटा, ज्वाइन कर ले। सुमित को ज्वाइन। तो यहाँ देखिए, दिस इज साइन ए हो जाएगा आपका साइन 30, साइन बी होगा साइन 60। सो लेट्स पुट द वैल्यूज। साइन 30 प्लस 60 विल बी साइन 90, ठीक है। और यहाँ पे साइन 30 रहेगा प्लस साइन 60 डिग्री। अभी हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है, तो अब आप मुझे वैल्यूज बताएंगे। साइन 90 इज हाउ मच? 1, इट इज 1। साइन 30 इज 1/2, 1/2 प्लस साइन 60 इज √3/2 बाय 2। 3/2। अच्छा, मुझे लगा कोई ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आई है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे तो 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2। 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2। युवराज तोमर कोई है हमारी क्लास में? युवराज तोमर? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो ये आप बताइए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए हैं क्या हमारे पास? नो मैम, इट इज फॉल्स। LHS is equal to RHS. Is it true? मैम LHS It is not equal to RHS. So this is not true. That means हम कभी भी इस तरह से expand नहीं कर सकते हैं। Suppose हमारे पास sin A plus B है, तो आप उसे sin A plus sin B नहीं लिख सकते। So this statement is false. Okay. Now let's move on to second statement. Is this clear to you? बताओ, ये first statement समझ में आया? यस मैम। ठीक है, इसकी मैं आपको बताती हूँ 11th क्लास में, 11th 12th में आप जब आ जाएंगे तो आप ये वाला एक्सपेंशन पढ़ेंगे। इसका एक्सपेंशन होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये इस तरीके से एक्सपेंड होता है।
अगर आप थोड़ा सा मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है यहाँ पर तो मैं इसे बताती कि ये किस तरीके ये ऐसे एक्सपेंड होता है। साइन ए प्लस बी का एक्चुअल एक्सपेंशन जो होता है वो ये होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की मतलब मन हो तो आप इसमें वैल्यूज पुट करके देखना, इसको वेरीफाई करके देखना, बिल्कुल करेक्ट आएगा आंसर। ठीक है बेटा, ओके। सो अब क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 पर आते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 में आपको क्या बोला है, देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 में आपको कहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। तो अब इस चीज को चेक Yes, करने ma'am, के लिए true है। हम देखते हैं थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 30, थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 45 और थीटा की वैल्यू लेते हैं 60 डिग्री। दिस इज 45, ओके। थीटा की वैल्यू नेक्स्ट हम लेते हैं 90 डिग्री। अब इस पे साइन की वैल्यू चेक करते हैं। साइन थीटा इज हाउ मच, बताओ। साइन 0 P by S। 0 मैम 0। ठीक है। देन यहाँ 30 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2। साइन 45 पे कितनी वैल्यू होती है, 1/√2। 1/√2। साइन 60√3/2 साइन 60 होता है साइन आपका 90 √3/2। 1 ठीक है। साइन देन साइन 91। 90 की वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ देखिए वैल्यू जो है 0 से इंक्रीज होते होते कहाँ पर आ गई, 1 तक आ गई। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। मैम ट्रू। दिस इज ट्रू। ठीक है, दिस इज ट्रू। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा मैम इंक्रीजेज। हाँ बेटा। मैम अभिनव को ऐड कर लो। क्या बेटा, मैम अभिनव को ऐड। ऐड कर लिया मैंने अभिनव को, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई अभी। मैम हो गया मैम। अभिनव शर्मा ऐड है ऑलरेडी, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए सेकंड थर्ड स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि जैसे कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो आपको चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप मुझे बताइए व्हाट डू यू थिंक। जैसे यहाँ पे हमने सेकंड केस में देखा था मैम नहीं है। थीटा की वैल्यू जब 0 होती है, मैम डिक्रीज होती है। हाँ मैम उल्टा cos होता है, थीटा की वैल्यू डिक्रीज उल्टा होती है। होता है। कॉस थीटा कितना होता है 0 डिग्री पे 1, और अगर 90 पे चेक करें तो थीटा की वैल्यू जब 90 होती है तो कॉस की वैल्यू कितनी होती है, 0। दैट मीन्स वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा बताओ, फॉल्स। 0 फॉल्स। ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अब आपको बताना है, यहाँ स्टेटमेंट इन्होंने मैम दिया है कि फॉल्स। थीटा की सारी वैल्यूज के लिए कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल होते हैं। थीटा की जितनी भी वैल्यूज होती हैं उस पे कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज बराबर होती हैं। इज दिस करेक्ट, मैम ये फॉल्स है। फॉल्स है। नो मैम। अच्छा थीटा की कौन सी वैल्यू होती है जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं, 45। 45। 45। ठीक है। cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। A 0 डिग्री है तो उस पे cot A की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। cos थीटा की वैल्यू 1 यस मैम। cos थीटा की वैल्यू मतलब बताओ क्या होगा, मैम ट्रू होगा ये। ट्रू होगा। दिस विल बी ट्रू। मैम ट्रू। यस मैम ट्रू। मैम क्योंकि cos तो 0 की वैल्यू में नॉट डिफाइंड यस, होती है। तो हम ये 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके सिलेबस में नहीं है। हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नया टॉपिक अब स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप लोगों को याद है बेटा, आप लोगों ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी कुछ एक यस क्लास में। मैम। a प्लस बी का होल एल्जेब्रिक स्क्वायर इज आइडेंटिटीज, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से होती थी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ए फिर a माइनस मतलब यहाँ पे a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट ये आइडेंटिटी हमेशा ट्रू रहेगी। इसी तरीके से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में होती है ट्रिग्नोमेट्रिक
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो ट्रू होती हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, देखो आपने पढ़ा होगा कि आइडेंटिटी की कोई इक्वेशन आइडेंटिटी तब बन जाती है, किसी भी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी तब कहते हैं जब वो वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स है ना उसमें उन वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू आप रखो वो इक्वेशन ट्रू ही रहे। ठीक है, तब हम उस इक्वेशन को आइडेंटिटी बोलते हैं। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हैं किसी इक्वेशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हैं किसी पर्टिकुलर एंगल के, तो उन आइडेंटिटीज को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो सारे एंगल्स पर, जितने भी एंगल्स आप उसमें पुट करोगे सारे एंगल्स पर वो ट्रू होंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मीनिंग समझ में आया? यहाँ से आपको डेफिनेशन लिखनी है इसकी, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको, ये वाला पार्ट जो है, this part you have to write down in your notebook. This is the definition of trigonometric identity. An equation involving trigonometric ratios of an angle is called a trigonometric identity if it is true for all values of the angles involved. ठीक है बेटा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली आइडेंटिटी जो हमारे पास है वो है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं सपोज इस ट्राइंगल में, तो पहली आइडेंटिटी आपके पास हो जाएगी cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बताओ ये चीज सब बच्चों को समझ में आई, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो आप ये पूछोगे कि मैम ये कैसे आया, तो इसको मैं आपको समझा देती हूँ। देखो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर ABC, जो बी पॉइंट पर राइट एंगल्ड है। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको क्या लिखना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सी थ्योरम अप्लाई की है बताओ? पाइथागोरस हमने अप्लाई की। अब आप क्या करो, ये जो इक्वेशन है इसको पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो। AC स्क्वायर से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो सारी टर्म्स AC स्क्वायर से डिवाइड हो रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इक्वल्स टू में आपको मिल जाएगा 1, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको AB अपॉन AC। अब आप इस डायग्राम को देखकर मुझे बताइए, इस ट्राइंगल को देख के बताइए कि, एक मिनट रुको बेटा, मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको। ठीक है, सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है, ये पॉइंट B है ABC, और हम बात कर रहे हैं एंगल A की। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें इस राइट एंगल ट्राइंगल में, सो यू कैन राइट दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। राइट, now you have to divide all the terms by AC square. Divide both sides by AC square. Okay, now what we will get, हमें क्या मिलेगा, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल होकर 1 मिल गया आपको। यहाँ पे देखो ये जो रेशियो है AB अपॉन AC का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों तरफ स्क्वायर है तो आप इसे लिख सकते हो AB अपॉन AC होल स्क्वायर, और इसे आप लिख सकते हो BC अपॉन AC होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो अगर एंगल यहाँ पर बना हुआ है तो ये बेस हो जाएगा आपका, है ना, अगर इस एंगल की बात करें, एंड दिस विल बी द परपेंडिकुलर, वो हाइपोटेन्यूस में इसमें बेस अपॉन cos हो जाएगा, AB अपॉन AC। AB अपॉन AC is base upon hypotenuse basically, so it will be cos A, right, cos A square plus BC upon AC, BC upon AC, it will be हाँ मैम, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, BC upon hypotenuse,
AC कितना मिलेगा आपको? दिस विल बी साइन ए साइन साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए आपको पहली आइडेंटिटी मिल गई, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू इक्वल 1। 1। ये 1 आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये आपको हमेशा काम आएगी आगे जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटी ये है। इसको आप जनरली कैसे लिखते हो? आप इसे जनरली ऐसे लिखते हो, जनरलाइज्ड वे में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक ही बात है, इसे आगे पीछे लिखो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद हो गई सबको? और ये कैसे आई, समझ यस में आ मैम, गया? यस मैम। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, अब आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को, ये देखिए, ये जो आपकी इक्वेशन है, यस, ये वाली जो इक्वेशन थी इसे हम नाम देते हैं ना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय मैम AB स्क्वायर। परपेंडिकुलर से। अब हमें AB स्क्वायर से डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को। तो आपको देखो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो क्या मिलेगा, AB स्क्वायर अपॉन मैम AB स्क्वायर, AC स्क्वायर 1 अपॉन ए बी स्क्वायर। यस, मैम BC स्क्वायर मैम एक अपॉन एक AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर AC अपॉन अपॉन AB ए बी स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। तो AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर हो जाएगा 1 आपके पास, 1 प्लस BC अपॉन AB। अब यहाँ देखो जरा, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इस ट्राइंगल में देखिए, मैम बेस अपॉन BC, परपेंडिकुलर। हाँ, मैम BC पी बाय बी। P अपॉन B क्या होता है बताओ? हाँ 10 टेन 10 थीटा। मैम वो सबसे मैम एक एक बार डिवाइड करना है। क्या बेटा? मैम सबसे एक एक बार डिवाइड करना है, मतलब सब साइड। मुझे नहीं सुनाई दे रहा आप क्या बोल रहे हो, वॉल्यूम तो पूरी है, क्या बोल रहे हो? दोबारा से पूछो, चैट बॉक्स में लिख दो आप जरा, मैं पढ़ लेती हूँ, चैट बॉक्स में लिख दो। आर यू सेइंग समथिंग? कंटिन्यू करें आगे? यस मैम आगे ठीक है, कीजिए। ठीक है। तो यहाँ मैम इससे मैम ये भी पता कर सकते हैं cos स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 देखो, माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका tan थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे थीटा हमारा A हमने लिया है क्योंकि एंगल, तो हम इसे लिख सकते हैं tan A का स्क्वायर होल इज इक्वल टू AC अपॉन AB। आप मुझे बताओ AC अपॉन AB क्या हो जाएगा? AC मैम अपॉन AB, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। मैम पी बाय एच। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, H अपॉन B बेस क्या होता है ये बताओ, कौन सा एंगल होता है? सेक थीटा। वेरी गुड, sec यस, theta। सेक थीटा, यानी सेक ए। तो यहाँ पे हम इसकी जगह लिखेंगे सेक ए का होल स्क्वायर। होल यहाँ तक स्क्वायर क्या किसी भी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हुई है, समझ में ना आया हो? नो मैम। है ना? तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है, दिस इज आवर सेकेंड आइडेंटिटी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई एम राइटिंग इट हियर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, ओके। बोलो बच्चों, समझ में आया आपको सेकेंड आइडेंटिटी? यस मैम। ठीक है, अब हम अपनी इक्वेशन को डिवाइड किससे करेंगे बताओ? अभी हमने AC से किया था, AB स्क्वायर से किया था, अब BC किससे से। करें? अब BC स्क्वायर से करेंगे, ठीक है। आप इसे डराइव भी कर सकते हो इजीली। तो वी विल डिवाइड नाउ, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय BC BC स्क्वायर। BC स्क्वायर। स्क्वायर। सो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर यस प्लस BC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर यस, इज इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। ये तो कैंसिल होके यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। 1 यहाँ पे हमें मिला AB अपॉन BC। अब ध्यान से देखिए, यहाँ इस ट्राइंगल में AB अपॉन BC यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी इसका उल्टा क्या होता है? बेस Cot अपॉन थीटा। परपेंडिकुलर, Cot थीटा।
कॉट थीटा यानी कॉट ए हमें मिल गया यहाँ से। ठीक है, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, +1 इज इक्वल टू AC अपॉन BC। cosec थीटा AC अपॉन BC, H अपॉन P होता है साइन का इनवर्स यानी कि साइन का cosec थीटा रेसिप्रोकल यानी cosec थीटा। cosec स्क्वायर A। ठीक है, तो इट विल बी you can write here like this is your third identity। 1 प्लस भी लिख सकते हो या कॉट स्क्वायर +1, आप कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि इस पैटर्न में ये लिखा हुआ है तो इसी पैटर्न में मैं लिख रही हूँ इसे। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। cosec तो square ये theta. बेटा 3 आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई, तीनों आपको समझ में आई कैसे मिला हमें? यस मैम। है ना, इनको नोट कर लो और लर्न भी कर लीजिए। यहाँ से हम इसे और भी एक तरीके से और लिख सकते हैं, इस वाली आइडेंटिटी को, सेकंड को आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इस वाले को आप कैसे कैसे लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा sin² + 1 = माइनस -cos। कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। Sin square बताओ, theta. किसी को कंफ्यूजन है क्या इसमें? नो मैम। No ma'am. इसी चीज को आप एक तरह से और लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस -1। -1। ऐसे ही इस आइडेंटिटी को और कैसे लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो 1 कॉट नहीं, स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, इसको पहले इस तरीके से लिख देते हैं, रुको। cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। One. कॉट स्क्वायर थीटा जब इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और हम कैसे लिख सकते हैं? और हम इसे लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec और -1। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। नोट करो अब इन्हें सबको। मैम कर लिया। क्लास के बाद बात कीजिएगा प्लीज, क्लास चल रही है मेरी। ठीक है, ओके। हाँ बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे आगे देख लेते हैं। आइडेंटिटीज तो हमने पढ़ ली तीनों। अब मैं आपसे पूछूं आइडेंटिटीज अगर आपको लर्न हो गई हो तो? यस मैम। बेटा एक चीज मुझे बताओ, 8.4 में से डिलीटेड पोर्शन कौन सा था? मैम क्वेश्चन नंबर मैम ओनली थर्ड क्वेश्चन। ओनली थर्ड क्वेश्चन डिलीटेड है? यस मैम। all the other questions we have to do in the class. Okay, so let's start with question number 1. Okay, let's solve question number 1. ओके, सो हमारे पास यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इन्होंने कहा है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ दिए हुए हैं साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, इनको कॉट ए की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ये इजी है, टफ नहीं है, ध्यान से देखिए। आपको बस आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। चलो, कौन बच्चा मुझे बताएगा तीनों आइडेंटिटी जो अभी हमने पढ़ी है बिना चीटिंग के?
कैमरा ऑन करके बताना है बेटा आपको। मैम मैं बताऊं? Yes, please switch on your camera and then answer me. मैम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैम मैम अभी तो यही वाली याद आ रही है। सेकंड याद करो, मैं हिंट देती हूँ आपको कि सेकंड जो रिलेशनशिप थी वो tan और sec के बीच में थी। मैम 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हाँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी कौन बताएगा? मैम ऋतु के अलावा, ऋतु के अलावा एनीवन एल्स? बॉयज, बॉयज में कोई? मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा, कैमरा ऑन करके बताइए प्लीज। मैं बताऊं? नहीं, बॉयज को बोला है मैंने, एक लड़के को तो मौका मिलना चाहिए कम से कम। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल के चीटिंग कॉस अब, हाँ ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड अभिनव। नेटवर्क की वजह से आपका कैमरा थोड़ा देर से खुला था। एनीवे, तो तीनों आइडेंटिटीज आप लोगों को अच्छे से याद हो गई हैं, आई होप सो। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं आगे, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, कॉट और टेन के बीच में रिलेशनशिप पता है क्या आप लोगों को? यस मैम। क्या होती है, कौन बताएगा? मैम जो tan A क्या हो जाएगा? tan A कॉट की टर्म में अगर मैम टेन जो कॉट है वो 10 का कोफिशिएंट होता है। रेसिप्रोकल होता है बेटा, ठीक है, रेसिप्रोकल। हाँ, रेसिप्रोकल बोलते हैं उसको। तो tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट A। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस और नो? फिर मैम ऐसे भी तो थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। हाँ बिल्कुल, वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें tan को कॉट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, ना कि कॉट को tan की फॉर्म में, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो फर्स्ट हमें ये वाला तो हमने कर दिया कंप्लीट। अब हम देखते हैं साइन को कैसे एक्सप्रेस करें, साइन थीटा को कैसे एक्सप्रेस करें। तो आपको पता है साइन और कॉट कॉसेक थीटा। क्या बेटा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। हाँ, वो वाली रिलेशनशिप हम यूज कर सकते हैं। तो आपको आइडेंटिटी पता है। अभी थर्ड वाली आइडेंटिटी क्या थी, बताना जरा। 1 प्लस है ना, ये होता है। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं साइन की टर्म में? साइन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम इसे, बताओ? 1/मैम सेक। यस, 1 साइन स्क्वायर ए। इस चीज में किसी को डाउट है क्या? कॉसेक जो होता है ना बेटा, वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का उल्टा होता है। बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई, बताओ? यस मैम आ गई। है ना, cosec थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। सो इट विल बी 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हम यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ से 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अगर ये है, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इन्वर्स हो जाएगा, दूसरी साइड वाला 1 अपॉन ये आ जाएगा। ये समझ में आया? यस मैम। है ना। अगर हम इसको इन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे सीधा करने के लिए, तो इसको भी हमें 1 अपॉन करना पड़ेगा। अब यहाँ से साइन ए की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है, तो स्क्वायर जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाता है? रूट। यस, रूट। तो ये पूरी वैल्यू रूट में आ जाएगी। तो ये आ गया आपका आंसर, अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दिस इज योर साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। बताओ बच्चों, समझ में आया आपको? इसके किसी भी स्टेप में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। नहीं।
अब बात करेंगे सेक की। अब आप सोच के बताओ मुझे, हम सेक को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉट की फॉर्म में। देखो हमने अभी हमने 10 की वैल्यू निकाली है ना कॉट की फॉर्म में, और हमें पता है 10 और सेक के बीच में एक आइडेंटिटी होती है ना। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम यहाँ पे? 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus tan square a is equal to sec square a। ठीक है, तो यहाँ से देखिए sec square a की वैल्यू है 1 plus tan square a, और tan square a की वैल्यू अभी हमने कॉट की टर्म में निकाली है। वो कितनी निकाली थी हमने, कौन बताएगा? मैम 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्या ये सही लिखा है मैंने, बताओ? बिल्कुल ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा आपके पास। कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हो या मल्टीप्लाई एलसीएम ले सकते हो। कॉट स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो आपको मिलेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। और जब आप यहाँ से स्क्वायर हटा के राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे, हाँ ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा, एक मिनट, ये आपको मिलेगा अंडर रूट सेक, यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे, ठीक है, स्क्वायर दूसरी साइड चला गया तो अंडर रूट बन गया। तो यहाँ आपको मिलेगा आंसर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो नीचे जो रूट है ना उससे स्क्वायर खत्म हो जाएगा अपॉन वाला, तो आपको मिलेगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया नीचे का अपॉन का। बताओ बच्चों, समझ में आया आपको ये चीज? मैम हाँ। 1 को मैम 1 आप का यहाँ स्क्वायर पे इसे ना यहाँ पे इस तरह से भी खत्म कर सकते थे, एक मिनट, यहाँ पे आप इसे ऐसे भी खत्म कर सकते थे कि सेक ए की वैल्यू यहीं से आप निकाल देते अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते थे। हाँ मैम 1 जो होता है मैम वो 1 का स्क्वायर होता है, तो वो 1 को 1 का स्क्वायर लिख के मैम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ अंडर पे रूट 1 को। का स्क्वायर करके बेटा ये मैम जो ना, आगे सुनो में कहाँ पे मैम ये अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, ये वाला ना, ये वाला पार्ट जो है मैम इससे हाँ यस आप मैम कह रहे हो यहाँ कि पे 1 का स्क्वायर करके स्क्वायर से रूट खत्म नहीं हो सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो रूट से स्क्वायर तब खत्म होता है जब होल स्क्वायर होता है इसके ऊपर। अगर आपके पास यहाँ पर अगर आपके पास ये लिखा होता ना कॉट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट होता तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो सकता था, बट यहाँ इंडिविजुअल टर्म्स में स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, यस मैम। समझ में आया? चलो, और Yes, इसी के ma'am. साथ आपकी क्लास का टाइम भी हो चुका है। तो आज की क्लास में हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसका कर लिया, एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे एंड आई होप हमने जो आज पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यस मैम। ओके।